उनका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा उद्धव सेना ने कांग्रेस पर फोड़ा महाराष्ट्र का हार का ठीकरा। भाजपा नेतृत्व वाली महायुति 288 में से 230 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना वाले इनवी गठबंधन ने केवल 46 सीटें हासिल किया है। सिरनी संसद में आ गई लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ली शपथ, तो क्या बोले संजय राउत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में संसद पद की शपथ लिया है। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया कि सिरनी संसद में आ गई। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता ने बता दी पूरी प्लानिंग। शिवसेना के नेता संजय सिरसाट का कहना है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का हिस्सा तो होंगे, लेकिन वह डिप्टी सीएम नहीं बनेंगी। जो लोग महायुति को हराने के लिए लगा रहे थे जोर, उनका तिगड़म वही जीत से क्यों हो गए इतना बम बम। मराठा का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में महायुति को 46 में से 40 सीटें मिली है। बड़ी बात यह कि भाजपा ने अकेले 19 सीट जीती है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 13 और अजित पवार एनसीपी के 8 सीटें जीती है। अटल और अडानी के आगे भी मुंबई में चलती थी शिवसेना, अब एकनाथ शिंदे ने सब दांव पर लगाए आरोप। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडानी के दौर में भी शिवसेना मुंबई से ही चलती थी, मगर अब शिंदे को अपने फैसलों के लिए दिल्ली पर निर्भर होना पड़ रहा है। अब उद्धव सेना में भी उठा हिंदुत्व का 2022 वाला सवाल, कांग्रेस को बताया बोझ, क्या करेंगे ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं के खिलाफ जाने का आरोप लगे थे। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव तो उद्धव सेना को जल्द सफलता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में भी उद्धव सेना को झटका लगा है। महाराष्ट्र के संगाली में कृष्ण नदी में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हताहत। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पुराने पुल पर से गुजरते समय चालक का कार से नियंत्रण खो जाने के कारण वह दोनों पुलों के बीच जा गिरी। सीएम पद के साथ आधे मंत्रालय भी लेगी बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मोदी और शाह जो भी निर्णय लेंगे शिवसेना उनका पालन करेगी। उन्होंने दोहराया कि मैंने मोदी और शाह से कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर फैसला लेना चाहिए और यह हमारे लिए अंतिम होगा। हिंदू प्रेमिका को छुड़ाने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम युवक, इस्लाम कबूल करने के दिया है सबूत। एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद और आसिफ शेख की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि महिला अपनी मर्जी से पिता का घर छोड़कर आई हुई थी। साथ ही कहा गया कि मर्जी से युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। शिवसेना यूटीबी भी लुटेगी, उद्धव ठाकरे चाहे बनी रहे एमवीए पर हार के बाद विधायक। नतीजा का ऐलान शनिवार को हो चुका है, जिसमें महायुति ने बम्पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बनी है। आप पर गर्व है बाबा, डिप्टी सीएम बनने की अटकलों के बीच पिता एकनाथ शिंदे से बोली। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन पर बात की और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना के पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अब ड्राइविंग सीट पर फडणवीस शिंदे देंगे साथ, दिल्ली में आज अमित शाह तय करेंगे महाराष्ट्र के सीएम का नाम। अजित पवार ने कहा कि वह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ गुरुवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वो आगे की बातचीत होगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री पद और 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। बिखर जाएगा एमवीए गठबंधन, उद्धव से एकता चलो की मांग कर रहे पार्टी विधायक बढ़ा रहे हैं बदलाव। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में शामिल है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच असहमति बढ़ती दिखाई दे रही है। उद्धव को सियासी संजीवनी, मराठा समाज होगा नाराज, एकनाथ शिंदे बने सीएम तो क्या पड़ेगा असर। चुनाव से पहले जहां माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ही राज्य की दोबारा कमान संभालेंगे, लेकिन बुधवार को शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि उन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा। यूपी पुलिस पर क्यों भड़की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यूपी पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और गैंगस्टर अनुराग दुबे की गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस प्यूक बेंच ने यह फैसला सुनाया है।